अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपके सामने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात करने वाला हूँ और आपके साथ करने वाला हूँ। आप सबको ये चीज़ बहुत ध्यान से सुनने की ज़रूरत है क्योंकि हम सबको बदलाव की ज़रूरत है। क्योंकि हमारे दिल में अल्लाह की जो वसवसा है कम होने लगी है। उसकी मोहब्बत, उसके नबी से मोहब्बत, ये सब चीज़ें बस एक रील बन के रह गई है। दोस्तों, मैं आपसे ये बात शेयर करने आया हूं कि जिंदगी यूं ही कट रही है, क्या कोई मकसद नहीं है? हम कौन हैं? हमारा वजूद क्या है? हमारी अहमियत क्या है? हम सब भूल चुके हैं। एक सवाल, सिर्फ एक सवाल आपकी पूरी जिंदगी की दिशा को बदल देगा। आखिर कब तक भागते रहेंगे? कब तक दुनिया के पीछे, लोगों के पीछे और अपने अहंकार के पीछे, अपने घमंड के पीछे और अपनी दौलत के पीछे? और कब रुकेंगे? अल्लाह की तरफ कब मुड़ेंगे? अल्लाह से कब ताल्लुक लगाएंगे? कब कब उससे जुड़ेंगे? दोस्तों, आज मैं आपसे इसी बारे में शेयर करने वाला हूं, इसी मैटर पे बात करने वाला हूं। आज मैं अपने जज्बात आपसे शेयर करने वाला हूं, एक हकीकत जो आपकी रूह को भी झकझोर दे। दोस्तों, बहुत जरूरी है हमें अपने अंदर झांकने की, क्योंकि हम इतने ज्यादा मशगूल हो गए, दुनिया के रंगीनियों में खो गए हैं कि हम अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हैं। हमारी हकीकत क्या है हम भूल चुके हैं। हमारा दीन क्या है, हमारा वजूद क्या है, हमारे दुनिया में आने का मकसद क्या है, ये सब चीजें भूल चुके हैं, जो सच में आपकी रूह को झकझोर के रख देगा। इस वीडियो में मैं आपके साथ वो मैटर शेयर करने जा रहा हूं जो सच में हम सबको जानना चाहिए और हमारे इस्लाम के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे दीन के लिए ज़रूरी है। इसलिए हम सबको इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ये मैटर है अपने ईमान को बेहतर करने का और अपने ईमान को और मजबूत करने का। अल्लाह पर यकीन किस तरह से रखें और किस तरह से मजबूत करें, इन सब चीज़ों का सारा हवाला लेकर आया हूँ, आप सबके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ। हम सबको इस चीज को जानने की जरूरत है। और दिल की दास्तान की असलियत, इंसान का दिल अल्लाह की नजर में बेहद कीमती है। साइंस कहता है कि इंसान का दिल रोज लगभग 1 लाख बार धड़कता है। और इस्लाम कहता है अल्लाह चेहरे को नहीं देखता, दिलों को देखता है। तो सोचिए कि हमारा अल्लाह हमसे कितनी मोहब्बत करता है, कितना ज्यादा हमारे दिलों को वो पाक बनाना चाहता है। और हम हैं कि दुनिया की मशगूलियों में इतने ज्यादा गुम हो गए हैं कि हम अपने वजूद को भूल चुके हैं, अपने अपने असली मालिक को भूल चुके हैं। इस दुनिया की रंगीनियों में इतना ज्यादा खो गए हैं कि हम अपने मालिक को भूल गए। दोस्तों, हम सबको अपने अंदर झांकने की जरूरत है। आज हमारे दिल का हाल क्या है? आप खुद सोचिए कि हमारे दिल का हाल क्या है। अल्लाह की मोहब्बत में कितना ज्यादा इबादत करता है, कितना ज्यादा जिक्र करता है, कितना ज्यादा हम अल्लाह से लौ लगाते हैं दिल और अल्लाह की रहमत के रिश्ते पर। आज हम बात करेंगे अल्लाह ताला की और अपनी जिंदगी की। हम बात करेंगे कुरान की, हम बात करेंगे अल्लाह के संदेश की, अल्लाह के मैसेज की, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या कहना चाहता है और वो हमसे क्या चाहता है। दोस्तों, आज हमारे दिल का हाल क्या है, ये टटोलिए, अपने दिल से पूछिए। कर रहे हैं, ये कितना बड़ा गुनाह है। फिजूल में गुस्सा हो रहे हैं, फिजूल में गुस्सा दिखा रहे हैं, ये कितनी बड़ी गुनाह कर रहे हैं। कभी डरते हैं, कभी अकेलापन, कभी गम और कभी अपराध का बोझ, कभी ये सारी चीजें हमें कितना ज्यादा उलझा के रख दिया है, कितना ज्यादा प्रॉब्लम में हमें फंसा दिया है। और सिर्फ क्यों? क्योंकि हमारे अंदर इल्म की कमी हो गई है। हम अपनी हकीकत को भूल गए हैं। हमारे अंदर ईमान की कमी हो गई है, यकीन का कमी हो गया है। इसलिए हम परेशान हैं। आज लोग कहते हैं कि मैं परेशान हाल हूं, बुरा हाल चल रहा है, बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानियां है। दोस्तों, कभी अपने अपने दिल से पूछा?
ना हमारा ईमान सही है, ना हमारा रोजा सही है, ना नमाज सही है, ना हम सच्चे हैं, ना ही हमारा कारोबार सही है, और ना ही हम हराम और हलाल की जो भी चीजें हैं उनको जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हम सब वो गुनाह कर रहे हैं, फिर हमारा अल्लाह हमारे साथ कैसे होगा? हम सारी नाफरमानियां कर रहे हैं, सिर्फ नाम रख लेने से क्या मैं मुसलमान हो गया? यही प्रॉब्लम है मेरे दोस्तों, कि हमारा नाम तो है कि मैं मुसलमान हूं, लेकिन जो अंदर होना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। आज हमारे बच्चे खड़े होकर इस्तिंजा कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, और न जाने कौन कौन से गुनाह कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, माँ बाप की बदसलूकी कर रहे हैं, माँ बाप के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, बड़े छोटे का लिहाज भूल गए। आप खुद सोचिए कि क्यों हो रहा है। हमारे दीन को अगर हमारे बच्चे जानेंगे, हम जानेंगे, तो हम बच्चों के साथ सही पेश आएंगे, बच्चों को सही तरबियत देंगे और हमारे बच्चे सही बनेंगे। तो दोस्तों, अल्लाह से लौ लगाइए, अल्लाह से जुड़िए, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी मदद करे और आपका दिल साफ रखे, ताकि आपके दिल में ना किसी के लिए जलन हो, ना बुग़्ज़ हो, और ना ही कोई गंदगी, ना गंदी सोच। इसलिए आप बेस्ट बने और इन चीज़ों को समझें। हर एक पॉइंट को समझना ज़रूरी है। हम इतना ज़्यादा अपने मशगूल हो गए बिना मतलब के कि हम परेशान हो गए। ना हमें नींद सही आती है, ना सुबह हम सही जग पाते हैं, ना ही हमारा कारोबार सही है। फिर कैसे सारी चीज़ों के हल होंगे? कैसे सब चीज़ सही होगा? अपना लॉ लगाइए, अल्लाह से जुड़िए दोस्तों। कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारा दिल टूट जाता है, मगर टूटकर अल्लाह से जुड़ भी जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि कभी-कभी हम बहुत नाराज़ हो जाते हैं, बहुत मायूस हो जाते हैं, लेकिन एक ही डर याद आता है कि अल्लाह है ना। अरे अल्लाह तो हमेशा है, उसको याद तो करो। 5 वक्त का नमाज है वो तो अदा करो, उसका जिक्र तो करो, उस मालिक से मांगो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हम जुड़े नहीं हैं, इसीलिए आज हम बेचैन हो जाते हैं, आज हमारा सुकून गायब हो जाता है। हम कुरान से जुड़े हुए नहीं हैं, ना हम तिलावत करते हैं, और करते भी हैं तो हम उसका मतलब नहीं जानते। सबसे बड़ी बात है, सिर्फ पढ़ते जाते हैं। तो आप खुद सोचो कि अगर आप किसी चीज का मतलब नहीं जानेंगे तो क्या मैसेज मिलेगा आपको, कि कुरान क्या कह रहा है। कुरान एक गाइड है, एक गाइड बुक है, एक लॉ है। अगर उसको, उसके मतलब को नहीं जानोगे तो फिर कैसे आप फॉलो कर सकते हो? कैसे जानोगे कि क्या हलाल है, क्या हराम है, क्या मेरे लिए जायज है, क्या नाजायज है? मेरे दोस्तों, बहुत जरूरी है अपने दिल को, अपने ईमान को बचाने की, अपने अपने यकीन को मजबूत करने की। आज ये दौर है जब हम अपने आप को बेस्ट करें, ताकि हमें जलील न किया जाए, ताकि हमें हमें मजबूर न किया जाए, ताकि हम पर जुल्म न किया जाए। हम मजबूत कौम है, हम जुर्म करने वाली कौम नहीं है, ना जुर्म सहने वाली कौम है। हम बेस्ट करने वाले हैं, हम बेस्ट चीजों को पाने वाले हैं। एजुकेशन का मतलब इस्लाम है, और आज एजुकेशन इतना दूर दिखाई देता है इस्लाम से, इस्लामिक बच्चों से। कहां गए वो बच्चे? कहां गई उनकी तरबियत? कहां गया वो संस्कार? कहां गया उनका अटेंशन? आज हमारे बच्चे कुरान पढ़ना तक नहीं जानते। आप माशरे में घूमिए और माशरे में सर्च कीजिए, देखिए कितने सारे बच्चे हैं जो कुरान पढ़ना भी नहीं जानते। मीनिंग तो दूर की बात है, उसका मतलब तो दूर की बात है, वो सिर्फ रीडिंग नहीं कर पाते। तो मैं आपसे ये कहने आया हूं दोस्तों, मैं खुद इन चीजों से बहुत परेशान हूं कि आखिर कब तक इन चीजों को हम लोग नेगलेक्ट करेंगे, इग्नोर करेंगे, और फिर अल्लाह को हम लोग ब्लेम करेंगे कि वो हमारी मदद नहीं करता। गैब से मदद आएगी, लेकिन जब उस लायक बनोगे तब। आखिरुज़्ज़मा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब कोई नबी नहीं आने वाले, कोई नहीं समझाने वाला। उनकी हदीसें और उन जो कुरान है, होली बुक कुरान, वही हमारे लिए गाइड है, वही हमारे लिए हिदायत का रास्ता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें कह दी, हदीस वो पढ़िए, जानिए, तब तो सुकून मिलेगा। नहीं तो यूं ही बेचैन और बर्बादी के गड्ढे में दम घुटकर मर जाओगे, फिर सुकून कभी नहीं आने वाला। हर जगह जलील हो जाओगे, हर जगह बेइज्जत हो जाओगे, हर कोई तुम्हारा मजाक उड़ाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है कि ऐ लोगों, तुम मुझ पर यकीन करो ना, तुम मेरा काम करो ना, मैं तुम्हारा काम करूंगा। तुम अपनी मेहनत करो ना सही तरीके से, रिस्क देना तो मेरा काम है। फिर भी यकीन नहीं होता, कहीं मेरा कस्टमर भाग जाए, छोड़ो नमाज को,
या मेरा क्लाइंट भाग जाए, छोड़ो नमाज को। एक दिन आंखें बंद हो जाएंगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सारा बैंक बैलेंस, सारा बिजनेस, सारा कारोबार ठप हो जाएगा। क्या जवाब दोगे, क्या जवाब दोगे उस समय? अल्लाह रब्बुल इज्जत जब पूछेगा तो तुम क्या जवाब दोगे? मेरे दोस्तों, अल्लाह की याद में ही दिल को सुकून मिलता है। अगर अल्लाह का याद नहीं कर पाते, अल्लाह के जिक्र नहीं कर पाते, तो सुकून कहां तलाश करते हो? उन बाजारों में, उन दुकानों में, उन दौलतों में, उन मशगूलियत में सुकून नहीं है। वहां अल्लाह के जिक्र करने से इस दिल को गिजा मिलता है, इस रूह को ताजगी मिलती है। दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो सच में आपके दिल को छू लेगा। एक ऐसा लड़का था, इंपॉर्टेंट समझिए, दुनिया में कामयाबी भी, दुनिया में बहुत कामयाब हुआ था, मशहूर भी, सोशल मीडिया पर लोग उसकी तारीफ करते थे, मगर अंदर से बिल्कुल खाली। एक दिन वो मस्जिद की तरफ चला गया, बस थोड़ी शांति, थोड़ा सुकून चाहिए था। इतनी सारी पॉपुलैरिटी, इतनी सारी चीजें उसके पास हासिल तो कर लिया था, लेकिन दिल का जो सुकून था उसको नहीं मिल रहा था। बड़ा बेचैन था, बड़ा बड़ा अंदर से और डिस्टर्ब था। लेकिन कहे तो कहे क्या? मैं भटकते हुए मस्जिद की तरफ पहुंचा। उसको थोड़ा सुकून चाहिए था, थोड़ा शांति चाहिए था। बड़ा बेचैन की तरफ चला गया, बस थोड़ी शांति चाहिए थी। वहां एक बुजुर्ग मिले, उन्होंने सिर्फ एक बात कही, बेटा, अल्लाह तुमसे नाराज नहीं, तुम बस उससे दूर हो। क्या कहा? कि बेटा, अल्लाह तुमसे नाराज नहीं है, बस तुम उससे थोड़े दूर हो। अगर तुम करीब आ जाओ तो सारा मसला ही सॉल्व हो जाएगा, सारा प्रॉब्लम ही सॉर्ट आउट हो जाएगी, तुम्हें जो सुकून चाहिए वो मिल जाएगा। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। वो मालिक है, खालिक है, रहमान है, रहीम है। वो अपने बंदों को तब तक मोहलत दे रखा है जब तक आपकी रूह आपके जिस्म से फना ना हो जाए। उस समय भी अगर आपने तौबा कर दिया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको माफ कर देगा। मेरे दोस्तों, बहुत जरूरत है हमें अपने ईमान को बचाने की। उस व्यक्ति ने कहा कि बेटा, अल्लाह तुमसे नाराज नहीं है, तुम बस उससे दूर हो। इतना सुनकर वो रो पड़ा। उसे एहसास हुआ दुनिया की दौड़ में अल्लाह पीछे छूट गया। हर समस्या इंसानों से शेयर की, अल्लाह से नहीं की। हर शिकायत दुनिया से की, हर शिकायत दुनिया से की, खुद से नहीं। बुजुर्ग ने एक बुजुर्ग ने एक आयत सुनाई, जब मेरे बंदे मेरे बारे में पूछे तो कह दो मैं करीब हूं। उसी दिन उसकी जिंदगी की दिशा बदल गई। वो परफेक्ट नहीं बना, मगर बेहतर बनने लगा। और अल्लाह को यही चाहिए। परफेक्शन से नहीं मतलब है, वो देखता है, दिलों को देखता है कि तुम्हारा इंटेंशन क्या है। तुम्हें कुछ आए चाहे नहीं आए, उसकी तरफ तुम्हारा रुझान कैसे है। वो दिलों की बातों से वाकिफ है, लेकिन वो चाहता है कि तुम मेरी तरफ आओ। मैं ही तो मालिक हूं, मैं ही तुम्हारे शरीर में जिंदगी देने वाला हूं, तुम्हें ताकत देने वाला हूं, कुव्वत देने वाला हूं। तुम अपने मालिक को भूल बैठे हो। क्यों भूल बैठे हो? आओ अल्लाह की तरफ, आओ आओ कामयाबी की तरफ। अजान होती है, बार बार होती है, और बार बार कहा जाता है आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। फिर हम क्यों अनदेखा कर देते हैं? क्योंकि हमें दुनिया इतनी ज्यादा उलझा दिया है कि हम उसमें उलझ के रह गए। नहीं दोस्तों, बहुत जरूरी है हमें चीजों को समझने की, हमें अपने ईमान को बचाने की। नहीं तो आज आज बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हमारी जिंदगी तो ऐसे ही चलेगी। मेरे दोस्त, आज जो तुम अपने माँ बाप के साथ कर रहे हो ना, कल तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ करेगी। इसलिए मजाक मत उड़ाओ। आज तुम अपने माँ बाप पे हंस रहे हो, कल वही बच्चे तुम पर हंसेंगे, तुम्हारे बच्चे तुम पर हंसेंगे। फिर याद करना वो दौर जब तुम माँ बाप को बेइज्जत किया करते थे, तुम माँ बाप को नफरत दिया करते थे, उनको डांटा करते थे, चिल्लाया करते थे।
क्योंकि सबसे बड़ा गुनाह है माँ बाप की नाफरमानी करना, उनके साथ बदसलूकी करना, उनके साथ गलत व्यवहार करना। ईमान को मजबूत करो और अपने ईमान को दुरुस्त करो। अल्लाह से ताल्लुक लगाओ ताकि वो अल्लाह तुमसे जुड़े। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, बहुत ज्यादा। इसलिए फिर क्यों परेशान हो? मेरे पास सब कुछ है और अल्लाह का यही चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से तुम मांगो, कोशिश करो, परफेक्शन नहीं। कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जैसे तवक्कुल, अल्लाह पर भरोसा करना, फेथ। मैं कोशिश करता हूं, नतीजा अल्लाह पर छोड़ता हूं। अरे भाई, अपनी मेहनत कीजिए और जो नतीजा है, जो रिजल्ट है, वो अल्लाह पे छोड़िए। अगर आपको आईएएस बनना है, आपको पीसीएस बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जो भी आप काम करते हो, आप करिए पूरी मेहनत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ। रिजल्ट क्या होगा अल्लाह जानता है और बेहतर करने वाला है। यकीन अल्लाह पर रखिए। शब्र, ये सबसे बड़ी ताकत है। अल्लाह ताला कहता है इन्नल्लाह मा शाबरीन, बेशक अल्लाह शब्र करने वाले के साथ है। सब्र का मतलब है आप अपने अंदर कैपेसिटी लाइए। सब्र का मतलब चुप रहना नहीं, सब्र का मतलब ये होता है कि अपने अंदर सब्र लेकर आइए और अल्लाह पर यकीन कीजिए कि अल्लाह जो करेगा वो बेहतर करेगा। अल्लाह से ताल्लुक लगाइए, अल्लाह बेहतर करने वाला है। सब्र का मतलब चुप रहना नहीं, सब्र का मतलब है अल्लाह की जो भी प्लानिंग है मुझसे बेहतर, यानी अल्लाह मुझसे बेहतर करने वाला है। वो जो भी करेगा वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट करेगा। मैं फेल भी हो सकता हूं लेकिन वो फेल नहीं हो सकता, ये यकीन है। और अल्लाह का शुक्र करिए ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत शुक्र करने वाले को बेहतर अता करता है। क्योंकि जब आप शुक्र करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत खुश हो जाता है। अल्लाह ताला कहता है कुरान में कि जब तुम शुक्र करते हो तो मैं तुम्हारे दिलों को और सुकून देता हूं और तुम्हारे रोजी रोटी में बरकत अता फरमाता हूं। क्योंकि मैं अल्लाह से ताल्लुक लगाइए, अल्लाह बेहतर करने वाला है। सब्र का मतलब चुप रहना नहीं, सब्र का मतलब है अल्लाह की जो भी प्लानिंग है मुझसे बेहतर, यानी अल्लाह मुझसे बेहतर करने वाला है। वो जो भी करेगा वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट करेगा। मैं फेल भी हो सकता हूं लेकिन वो फेल नहीं हो सकता, ये यकीन है। और अल्लाह का शुक्र करिए ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत शुक्र करने वाले को बेहतर अता करता है। क्योंकि जब आप शुक्र करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत खुश हो जाता है। अल्लाह ताला कहता है कुछ कर सकता हूं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है अगर तुम शुक्र करोगे मैं और दूंगा। और माफी मांगते रहिए, अस्तगफिरुल्लाह कहते रहिए, क्योंकि माफी इसलिए मांगना है ताकि बहुत ही ज्यादा हमसे गलतियां हो जाती है, बोलने में झूठ निकल जाता है या गलत नजर पड़ जाती है, बहुत सारी चीजों में हम हमारी नजरों से गलत बदसलूकी हो जाती है। इसलिए अल्लाह से इस्तगफार करते रहना चाहिए। नमाज, नमाज ये जो है ना बहुत ज्यादा जरूरी है। दुनिया करोड़ों नेटवर्क से जुड़ती है पर इंसान का दिल सिर्फ एक नेटवर्क से जुड़ता है और अल्लाह से जोड़ने का नेटवर्क है नमाज। इसलिए नमाज की पाबंदी करें और नमाज पढ़े ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपसे कनेक्ट हो जाए और आप उससे कनेक्ट हो जाए ताकि आपकी हर प्रॉब्लम क्या हो जाए, सॉर्ट हो। दोस्तों, कभी कभी हम टूट कर गिरते हैं, इसलिए नहीं कि अल्लाह हमें गिरा देता है बल्कि इसलिए कि वह हमें और मजबूत बनाना चाहता है। हर दर्द एक एक मैसेज देता है, अपने रब की ओर वापस आओ। अल्लाह आपके सांस से भी करीब है और अल्लाह आप जो उससे उम्मीद लगाते हो ना उससे बेहतर अता करता है। क्योंकि बेहतर एफिडेंस आएगा और अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी हमेशा मदद करेगा। इसलिए अल्लाह से कनेक्शन बनाइए और अल्लाह हमें बेहतर बनाए। मेरे दोस्तों, आज जुमा का दिन है। हम सबको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अदा करना है, उनकी तरह लिबास पहनना है, उनकी तरह खुशबू लगाना है, उनकी जो भी सुन्नतें हैं, सर में तेल लगाना, नाखून को कट कर लेना, ये सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और मस्जिद में जाकर अगली सफ में बैठना, तो इसलिए खुतबा से पहले ये बात ध्यान रखें। तो आप अगर इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो सच में आपका यकीन जो है अल्लाह पर बनेगा और हमारे आने वाली पीढ़ी भी बेहतर बनेगी और हम अपने बच्चों को सही मिसाल दे सकते हैं और हमारे बच्चे सही बन सकते हैं। इसलिए मैं चाहूँगा दोस्तों कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको हिदायत दे और सही रास्ता दिखाए और हम सब बेस्ट करें।
इसलिए मैं उन नौजवानों से भी कहना चाहूँगा कि ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरे बच्चों, आप ये ध्यान रखिए कि आपका ईमान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सब पढ़ाई से बहुत दूर हो चुके हैं, एजुकेशन से बहुत दूर हो चुका है हमारा कौम। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, आओ अपने हक की तरफ, एजुकेट बनो, कामयाब बनो और उस लायक बनो कि लोगों की लिए एक मिसाल बनो, ताकि लोग आपको सच में जाने कि सच में मुस्लिम ऐसे होते हैं, मुस्लिम नेक होते हैं, मुस्लिम ईमानदार होते हैं, अमानत में खयानत करने वाले नहीं होते, मुस्लिम झूठे नहीं होते, मुस्लिम शराब पीने वाले नहीं होते। मेरे दोस्तों, आज ज़्यादातर हमारी कौम शराब, जुआ में मशगूल है। मैं उनसे भी कहना चाहूँगा, छोड़ दो सब कुछ, अल्लाह से डरो। कल हश्र के मैदान में क्या जवाब दोगे, कैसे मुंह दिखाओगे, अपने नबी के सामने तुम कैसे खड़े होगे। अपनी एजुकेशन को बढ़ाओ और अपनी नॉलेज को बढ़ाओ और एक कामयाब बनो। अल्लाह से लॉ लगाओ, अपने बच्चों को सही तालीम दो। स्टूडेंट्स अच्छा एजुकेटर्स बनो, नॉलेज लो। दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती अगर तुम्हारे अंदर ज्ञान है, नॉलेज है। नॉलेज की पावर इतनी है कि पूरी दुनिया मुट्ठी में है। तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, तुम्हें कोई जलील नहीं कर सकता, तुम्हें कोई बेइज्जत नहीं कर सकता। इतनी पावर है एजुकेशन में, और सबसे आसान चीज है एजुकेशन। लेकिन हमें सही गाइड नहीं किया जाता, इसलिए हम भटके हुए हैं। मेरे दोस्तों, संभल जाओ, अपने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी मदद करे, आपके लिए खड़ा रहे। मैं तो बस यूं ही आपसे कह रहा हूं, लेकिन सच कहूं तो अंदर से रोना आ रहा है। आज उन नौजवानों को देखता हूं, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई दारू पी रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, तो बहुत तकलीफ होती है। कोई खड़े होकर इस्तिंजा कर रहा है। अपने हक को नहीं पहचानोगे तो जलील कर दिए जाओगे और ऐसे ही मिटा दिए जाओगे। इसलिए अपने हक को पहचानो और लौट आओ कामयाबी की तरफ। अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारी तुम्हारी वापसी को कबूल फरमाए। लोगों से सही से बात किया करो, तमीज से बात किया करो, उनको इज्जत दिया करो, अपने पड़ोसियों के साथ सही सलूक किया करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीन को बहुत बहुत अपने पूरे कर्म से सींचा है, हर चीज करके दिखाया है। आपको आपको आपने सुना भी होगा कि एक बुढ़िया थी, तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से निकला करते थे, जाया करते थे, तो छत पे से कूड़ा फेंक दिया करती थी, डेली फेंका करती थी। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे तो कूड़ा नहीं आया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि आज कूड़ा नहीं आया, क्या बात है, जरा तहकीकात करें। तहकीकात करने निकल गए। पता चला बूढ़ी माँ जो है वो बीमार है। बूढ़ी माँ के पास पहुंचे और कहा कि बूढ़ी माँ, आपकी तबीयत कैसी है, सुना आप बीमार हैं। अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने देखा तो बूढ़ी माँ का मतलब वो शौक हो गई, वो परेशान हो गई कि भाई, मैं जिस पे डेली कूड़ा फेंका करती थी वो मेरा हालचाल पूछने आया, मेरे पास तो कोई नहीं आया, ये आया जिसको मैं इसको तकलीफ दिया करती थी। उसने फौरन कलमा पढ़ा और ईमान लेकर आई। उसने कहा कि ये इंसान है। दोस्तों, अपने कर्म से लोगों का दिल जीतिए, किसी को जबरदस्ती और दबाकर नहीं कुछ किया जा सकता है। अपने इखलाक, अच्छे इखलाक, सबसे उम्दा चीज है आपका गुड कैरेक्टर, गुड बिहेवियर। ये आपको बनाएगा लीडर और आपको सबके दिलों में जगह दिलाएगा। बनिए दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि अपने ईमान को मजबूत करो। ज्यादा क्या कहूं, अल्लाह ताला हम लोगों को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बने रहे सम्मानी सर के साथ और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करो, क्योंकि अगर आप शेयर करोगे तो वो भी हो सकता है वापस लौट आए और उन बुराइयों को छोड़ दे जो सच में इस्लाम ने हराम करार दिया है। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरी बात को समझिए, नहीं तो हमारी पीढ़ी पूरी खराब हो जाएगी। अपने बच्चों को सही तालीम दीजिए, उनको दीन से जोड़िए और उनको कुरान की तालीम जरूर दीजिए, ताकि वो कुरान पढ़ें, समझें
और लोगों को सिखाएं।